राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो, यही मैं अर्जी लगाता हूँ बाबा नीम करोली जी की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे प्रभु श्री राम जी, मेरी सीता माँ, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे बाबा नीम करोली जी और सभी देवों की उपस्थिति में और सभी देवों की शरण में मैं अर्जी लगाता हूँ। मेरा जो भी भाई, मेरी माताएं बहनें आपको देख रही हैं, आपको सुन रही हैं, उन सभी के सब संकट दूर करो भगवान। उनके घर में कभी कोई कष्ट ना आवे, उनके घर में सुख समृद्धि रहे, धन धान्य के भंडार भरे रहे। यही मेरी आराधना, यही मेरी अर्जी। जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको सुनाता हूँ नारायण कवच का हिंदी अर्थ। शुरू करते हैं नारायण कवच का पाठ हिंदी में। श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 8वें अध्याय में श्री नारायण कवच का उल्लेख मिलता है। किसी भी विषम परिस्थिति में अगर कोई जातक श्री नारायण कवच को धारण कर लेता है तो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु उसकी हर प्रकार के शत्रुओं से उसकी रक्षा करते हैं। अगर आप संस्कृत में नारायण कवच का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको श्री नारायण कवच का पाठ हिंदी में कराते हैं। अथ श्री नारायण कवचे राजोवाच। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिनी सेना पर खेल खेल में अनायास ही विजय प्राप्त कर ली, त्रिलोकी की राज लक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाए। उन्होंने किस प्रकार सुरक्षित होकर रणभूमि में आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्व रूप को अपना पुरोहित बना लिया तब देवराज इंद्र के प्रश्नों के विश्व रूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश दिया। तुम अपने चित्त को एकाग्र करके उसका श्रवण करो। विश्व रूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर आने पर नारायण कवच को धारण कर अपने शरीर को सुरक्षित कर लेना चाहिए। उसकी विधि यह है कि सबसे पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, तत्पश्चात हाथ में कुश की पवित्री धारण कर उत्तर दिशा में मुंह करके बैठ जाएं। इसके बाद कवच धारण करने के बाद और कुछ न बोलने का निश्चय करें और पवित्रता से ओम नमो नारायणा यह और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदयादि अंगन्यास तथा अंगुष्ठादि करन्यास करें। पहले ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों को क्रम से पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्ष स्थल, मुख और सिर में न्यास करें अथवा पूर्वोक्त मंत्र के यकार से लेकर ओम कार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेव इस द्वादशाक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों की दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 उंगलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। इसके बाद ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में, से का दोनों भौहों के बीच में और अण का शिखा में और वे का दोनों आंखों में और न का शरीर की सब जोड़ों में न्यास करें। तदनंतर ओम में अस्त्राय फट यह कहकर दिग्बंध करें। इस प्रकार न्यास करने की विधि को
जानने वाला व्यक्ति मंत्र के स्वरूप हो जाता है। तत्पश्चात अपनी समस्त 6 शक्तियों ऐश्वर्य, लक्ष्मी, धर्म, यश, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण अपने इष्ट देव का ध्यान करें और अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करें। इसके बाद ही विद्या, तेज और तप के स्वरूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्री हरि गरुड़ जी के पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं, जिनकी 8 सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राक्राम्य, ईशित्व और वशित्व सेवा कर रही हैं, तथा जो अपने 8 हाथों शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं, वे ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतु रूपी वरुणापास में मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके भयंकर अट्टहास करने पर सभी दिशाएं गुंजायमान हो जाती हैं और दैत्यों के गर्भवती पत्नियों के गर्भ गिर जाते हैं, वे दैत्य पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, वन, युद्ध स्थल आदि विषम स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में, परशुराम भगवान पर्वतों के शिखरों पर तथा श्री लक्ष्मण और भरत के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र जी प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय, योग के विघ्नों से त्रिगुणानिधिपति भगवान कपिल कर्म बंधों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से भगवान हैग्रीव मार्ग से गुजरते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देव ऋषि नारद देव पूजा के समय संभावित सेवा पर अपराधों से और भगवान कच्छप सभी तरह के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य अर्थात स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले आहार से, जितेंद्रिय भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयानक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, भगवान बलराम मनुष्यों के द्वारा दिए गए कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों से और गण से मेरी रक्षा करें। महर्षि वेद व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों के द्वारा फैलाए गए प्रमाद से मेरी रक्षा करें। महर्षि वेद व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों द्वारा फैलाए गए प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म की रक्षा हेतु महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलयुग के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा से दिन के दूसरे भाग चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दिन के तीसरे भाग दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर तथा दिन के चौथे भाग मध्यकाल को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। दिन के 5वें भाग अपराह्न काल में अपना प्रचंड धनुष लेकर भगवान मधुसूदन मेरी रक्षा करें। 6ठे भाग सायकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव रात के समय 6 भागों में प्रथम भाग प्रदोष काल में हरिकेश और रात के दूसरे भाग अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के चौथे भाग पिछले प्रहर में श्री वत्सल लांछन श्री हरि, रात में 5वें भाग उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, रात के 6ठे भाग सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर
और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वरी मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है, आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन है, अग्नि की तरह अति तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से तब सब ओर से भ्रमण करते रहते हैं, जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास को फूंक डालती है, जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। हे कोमोद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असहाय है। हे भगवान, अंजित की प्रिय मैं आपका सेवक हूँ, इसलिए आप कूष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत आदि प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए और मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे संश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने मात्र से भयानक नाद करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं या तो दान प्रथम प्रेत मात्र का पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयंकर प्राणियों को यहाँ से शीघ्र दूर कीजिए। हे भगवान की खड्ग श्रेष्ठ नंदक, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है, आप ईश्वर की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं, आप पाप की दृष्टि रखने वाले मेरे शत्रुओं के नेत्रों को बंद कर उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। ग्रहों, धूमकेतु आदि केतुओं, दुष्ट मनुष्यों, सरीसृप जीवों, दाढ़ों वाले हिंसक पशुओं, भूत प्रेतों तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे शुभ के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेद के स्त्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नाम के उच्चारण मात्र के प्रभाव से हमें सब प्रकार विपत्तियों से रक्षा करें। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की और सब तरह की विपत्तियों से रक्षा करें। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएं। ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव जो लोग कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप समस्त विकल्पों और भेदों से रहित है। फिर भी जो अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं, यह बात निश्चित ही सत्य है। अतः सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र अपने सभी स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों को भय से समाप्त कर देते हैं, जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को समाप्त कर देते हैं और अपने तेज से सबके तेज का ग्रास कर लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें नारायण कवच सुना दिया, अब तुम इस कवच से अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्यपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिस किसी को भी अपनी आंखों से देख लेता है, आंखों से देख भी लेता है या पैरों से छू भी देता है, वह तत्काल ही समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेने वाले को राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच, बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, पुरातन काल की बात है, एक कौशिक गोत्र के ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया था।
जिस स्थान पर उस ब्राह्मण का मृत शरीर पड़ा था, उसके ऊपर एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। इस स्थान पर आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आसमान से धरती पर गिर पड़े। ऐसा होने पर उन्हें आश्चर्य हुआ। जब उन्हें वालखिल्य मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने वाले का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके अपने लोक को गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो भी मनुष्य इस नारायण कवच को समय पर सुनता है, जो भी मनुष्य इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके समक्ष सभी प्राणी आदर से अपना सर झुकाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, इस तरह सतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से नारायण कवच रूपी वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक की लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। दोस्तों, मेरी माताएं बहनें, ये नारायण कवच संपूर्ण हुआ है हिंदी अर्थ आपके लिए संपूर्ण फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना। जय राम जी की जय, शिव शंकर महादेव, जय हनुमान जी की, श्री हरि नारायण, श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय हो। राम जय बाबा नीम करोली महाराज की।